आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हूं आपके साथ प्राची। योगी सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी क्रम में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा 27 मार्च 2019 को मिशन शक्ति की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि मिशन शक्ति के 3 चरणों की सफलता के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत की गई। मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा महिला सशक्तिकरण रैली को रवाना करके किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को जागरूक करना है और साथ ही साथ स्वावलंबी बनाना है। इसके अलावा महिलाओं के प्रति हिंसा करने वाले लोगों की पहचान उजागर कर महिलाओं को राज्य में सुरक्षित महसूस कराना है। मिशन के इस चरण में महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों और सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मिशन शक्ति पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस रैली के शुभारंभ के माध्यम से जन जागरूकता का एक अभियान और इसके बाद इसी के साथ ही पूरे प्रदेश भर में रैलियां निकलेंगी। प्रदेश भर में रैली निकलने के साथ साथ स्कूल कॉलेजेस में भी प्रभात फेरियां होंगी। इससे जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम होंगे। लेकिन कल से एक पक्ष जागरूकता का होगा, उन समस्याओं के समाधान का होगा, लेकिन दूसरी ओर कार्यक्रम हर थाना क्षेत्र में इन्फोर्समेंट का भी होगा। अगर कोई महिला सुरक्षा के साथ सेंध लगाने का दुस्साहस कर रहा है तो सख्ती से निपटने के भी आदेश दिए गए हैं। बहुत अब तक हम लोग समय दे चुके हैं बहुत सारे लोगों को। कुछ लोग जो इस प्रकार के अपराध करने के अभ्यस्त हैं, उनके साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई प्रदेश भर में, और मैंने गृह विभाग से इस बारे में कहा कि हर थाना क्षेत्र की पूरी रिकॉर्ड आने चाहिए, किस थाना क्षेत्र में किस प्रकार की कार्रवाई हुई है। वहीं महिलाएं इस पर क्या कुछ कहती हैं, आइए जानते हैं। क्या फीमेल्स उतनी सेफ नहीं है कहीं भी, अक्रॉस इंडिया हो जाए चाहे कहीं भी हो जाए, लेकिन धीरे धीरे जो चीज़ें बदल रही हैं, बदलाव की तरफ आ रही हैं, इससे लग रहा है अब धीरे धीरे ये जो यूपी की बात मैं करूँगी, जहाँ पे लड़कियाँ कभी भी सुरक्षित नहीं थी, बहुत ज़्यादा सुरक्षित थी, तो अभी धीरे धीरे जो चीज़ें बढ़ रही हैं, सरकार जो चीज़ आगे बढ़ा रही है, इससे हमें लगता है कि हम वो चीज़ से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जो हमारी सरकार है उसने बहुत स्कीम्स बनाए हैं और उसने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सी योजनाओं को भी बनाया है, जो आज के डेट में हम लोग देखें तो महिलाएं अत्यंत आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। और मैं ये भी मेरा सोचना है कि अगर महिलाओं या बच्चियों को शुरू से ही उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए, स्कूल या कॉलेजेस में ही इन सब के प्रति प्रशिक्षण दिया जाए, उन सबको ट्रेनिंग दिया जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। जब सड़कों पे आप निकलते हो, वहाँ की गतिविधियाँ देखिए, क्या कभी भी आपको लगा है कि आप अपने आप को असुरक्षित पाई हैं? देखिए, पहले से अगर मैं अभी कंपेयर करूं तो अभी तो मुझे सुरक्षित महसूस होता है, बट स्टिल और ज़रूरत है कि सुरक्षा फैलाने की गवर्नमेंट की तरफ से और ज़्यादा स्कीम्स चलानी चाहिए। साथ ही साथ में आजकल मतलब ये होता है, जैसे मैं अगर स्कूटी से जा रही हूँ तो कोई लड़का पीछा कर रहा है तो उस टाइम मुझे बहुत अजीब लगता है। भले ही कुछ होगा नहीं, लेकिन ये चीज़ इनसिक्योरिटी लाती है मेरे अंदर। तो मैं चाहती हूँ कि उसके लिए भी एक बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट तुरंत एक्शन करने का कोई एक ऐसा ऐप हो। मैम, ये काफ़ी अच्छी चीज़ें योगी सरकार ने चलाई हैं, योगी जी ने काफ़ी अच्छी चीज़ें चलाई। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि महिला सशक्तिकरण के लिए जितनी महिलाएं जो असुरक्षित रहती थी, जो अनसेफ अपने आप को महसूस करती थी, उनके लिए जैसे कुछ नंबर्स सर ने करवाए थे कि अगर बाई चांस जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, एटलीस्ट उनके पास इतना कीपैड वाले भी मोबाइल्स होते हैं, तो एक नंबर उनके पास है कि नहीं, मैं अगर सुरक्षित नहीं हूँ तो मेरे पास ये नंबर्स हैं, मैं उनके थ्रू भी अपनी सारी जितनी भी चीज़ें हैं मैं वो सॉल्व कर सकती हूँ। तो वो चीज़ योगी सरकार ने काफ़ी अच्छी चलाई हैं। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बातें यूपी की।